तो हमने क्या डिस्कस किया था? हमने मछली का एग्जाम्पल देखा था कि मछली जो है वो पानी में ही सूखी रह सकती है। अगर उसे पानी से बाहर निकाल दिया जाए तो बेचारी तड़पड़ आएगी। हम सोचे कि पानी से जो कुछ श्रेष्ठ चीज है, जैसे मैंगो शेक हुआ, लेमन जूस हुआ, या कुछ भी जूस हुआ, कुछ भी लिक्विड हुआ, उसमें हम मछली को अगर डालेंगे तो वो ज्यादा खुश रहेगी, पर ऐसा नहीं होता है। उसका स्वभाव ही है कि वो सिर्फ और सिर्फ पानी में ही खुश रह सकती है। पानी के अलावा उसे अगर कहीं पर भी डाला जाएगा तो वो दुखी रहेगी। लेकिन आप देखेंगे इस एग्जाम्पल से समझाया क्या जा रहा है कि हम जो बद्ध आत्मा है, बद्ध जीव है, वी आर लाइक दिस फिश। हमारी जो खुशी है वो है पानी में। पानी मतलब कुछ भी हम जो कर रहे हैं कृष्णा के फेवर में अगर हम करेंगे तभी हम सुखी रह सकते हैं। लेकिन जो बद्ध जीव है वो क्या ट्राई कर रहा है, कहीं और दूसरी चीजों में, मतलब पानी के अलावा दूसरे जो लिक्विड है उसमें खुद की प्रसन्नता ढूंढने का वो प्रयास कर रहा है। बट ऐसा हो ही नहीं सकता, इट इज इम्पॉसिबल। मछली का स्वभाव ही है कि वो सिर्फ और सिर्फ पानी में, जल में ही सुखी रह सकती है। किसी और, किसी भी, कुछ भी, सबसे श्रेष्ठ कुछ चीज हो, कुछ भी, ए टू जेड, छाछनी हो, चाहे से बहुत मीठी छाछनी हो, या कोई भी ग्रेप जूस हो, कुछ भी श्रेष्ठ चीज, उसमें वो सुखी नहीं रह सकती है, क्योंकि पानी ही उसके लिए सबसे श्रेष्ठ वस्तु है जिसमें वो सुखी रह सकती है। इसी प्रकार सूक्ष्म सच्चिदानंद जीवात्मा इस भौतिक जगत में अपने भ्रमित मस्तिष्क से परिकल्पित किसी भी योजना से वास्तव में सुखी नहीं हो सकता। उसके दिमाग में ये चीज चल रही है कि भगवान से इतर होके वो कुछ भी जो चीज करेगा उसमें वो प्रसन्न रह सकता है, लेकिन वास्तव में वो सुखी नहीं हो सकता है। वो सिर्फ और सिर्फ एक भ्रम है, उसका एकमात्र सिर्फ इल्यूजन है। जैसे देखिए यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, हैप्पीनेस इज बीइंग मोटिवेटेड टू स्टे फिट। तो यहाँ कुछ मतलब लाइंस हैं जिससे क्या बताया जा रहा है कि व्यक्ति इन सब चीजों में अपनी खुशी सोचता है कि अगर वो बहुत ज्यादा फिट रहेगा, उसकी बॉडी एकदम एक्टिव रहेगी, तो वो बहुत खुश रहेगा। हाँ, हेल्दी, अगर हेल्थ के पॉइंट से देखा जाए तो हेल्दी रहना कोई बड़ी खराब चीज नहीं है, हेल्दी रहना चाहिए। जो डिवोटीज हैं दे आर ऑल्सो वेरी मच हेल्थ कॉन्शियस। बट वाई, अच्छा ये चीज भी समझने वाली है कि जो लोग हैं वो फिट रहना चाहते हैं, बट फॉर व्हाट पर्पस? वो सोचते हैं उनकी जो भी दिनचर्या है उनको वो अच्छे से करें, इस वजह से फिट रहना जरूरी है ताकि सारी चीजों में वो एक्टिव रहे। बट अगेन क्वेश्चन वही आ जाता है, उन एक्टिविटीज को करना क्यों है? वो कहेंगे सरवाइव करने के लिए। सरवाइव क्यों करना है? फिर कुछ आंसर रहेगा नहीं। कोई भी चीज हम कर रहे हैं उसके पीछे एक बार सोचना चाहिए कि रिजल्ट क्या है, इसको करने के पीछे मुझे प्राप्त क्या होगा। कुछ मटेरियल ही प्राप्त होगा जो सिर्फ क्षणिक है, कुछ टाइम के लिए है, फिर लुप्त हो जाएगा। हैप्पीनेस इज रीडिंग व्हेन इट्स फ्रीजिंग आउटसाइड। हैप्पीनेस इज लैंडिंग समवेयर न्यू। अच्छा, इससे एक एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। प्रभु जी बता रहे थे कि एक व्यक्ति थे, उनके पास बहुत धन था, तो वो, उनका टाइम क्या था, ही वॉज, उनका काम क्या था, ही वॉज अ ग्रेट वॉन्डरर, मतलब इधर उधर घूमते रहते थे। पूरा वर्ल्ड, यही मतलब पूरा वर्ल्ड उनको घूमना था, इधर घूमना उधर घूमना। और एक दिन उन्होंने क्या किया, आत्महत्या कर ली। उन्होंने सोचा था कि मैं इधर उधर पूरा विश्व घूम के बहुत सुखी हो जाऊंगा, और
इधर उधर घूमने के साथ साथ कुछ भी फालतू चीजें वो खाने लगे थे। एंड में आके उन्होंने सुसाइड कर लिया। कुछ भी आप चीज देखिए, हम कुछ भी करते हैं, कुछ टाइम के लिए हमें लगता है कि हम खुश हैं, लेकिन बाद में फिर से वही बोरिंग। कुछ टाइम के लिए ही हमें लगता है कि अरे वाओ, इतनी वाओ वाली फीलिंग आती है, फिर बस कुछ टाइम के बाद ही आप देखेंगे वही चीज बहुत बोरिंग लगेगी। एग्जाम्पल के लिए जब किसी की शादी होने वाली है तो कितना एक्साइटेड होते हैं वो, वाओ मेरी शादी होगी, मुझे लाइफ पार्टनर मिलेगा, ये वो कितनी प्लानिंग करता है। कुछ टाइम के बाद में फिर सब कुछ फुस, सब कुछ बोरिंग लगता है। और सिर्फ ये तो एक एग्जाम्पल है, हर चीज आप देखिए हमें लगता है कि उसमें बहुत खुशी है, बहुत अमेजिंग चीज है, वो तो हमेशा के लिए हम अगर वो करेंगे तो हमेशा के लिए हम खुश हो जाएंगे, पर होता नहीं है। कुछ टाइम के बाद में हवा निकल जाती है, कुछ भी रहता नहीं है, वो वाली सेम चीज नहीं रहती है। हैप्पीनेस इज हैविंग फ्रेंड्स हु आर इडियट्स, ये भी बहुत अमेजिंग चीज है। व्यक्ति जो है उन्हीं लोगों को अपना दोस्त बनाता है जो मूर्ख होता है। इस चीज को समझना चाहिए कि वी शुड बी वेरी मच सेलेक्टिव। इसके अंदर बहुत ज्यादा सेलेक्टिव होना चाहिए कि हम किसको अपना दोस्त चुन रहे हैं, कौन है हमारे फ्रेंड्स। एक जो भोगी दोस्त है वो तो हमारे लिए बहुत ज्यादा डेंजरस है, हमारा पूरा जो जीवन है वो व्यर्थ कर सकता है। होता ही है, आप देखेंगे ना, सुना जाता है कि जो बच्चे हैं वो कुछ संगत, गलत संगत में पढ़ते हैं तो बिगड़ जाते हैं। एक जो अच्छा बच्चा भी होता है, उसके फ्रेंड सर्कल की वजह से अगर वो कुछ खराब है उसका एसोसिएशन फ्रेंड सर्कल का, तो वो खुद भी बिगड़ जाता है। तो इसका बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है कि हमारे दोस्त कैसे, हम किन का एसोसिएशन ले रहे हैं। सबसे अमेजिंग चीज क्या है, व्यक्ति जब कोई गलत चीज कर रहा होता है तो उसको ये चीज पता भी नहीं लगती कि वो गलत है, उसको तो लगता है कि यही सबसे अच्छी चीज है। तभी तो आप देखेंगे कि जो लोग हैं, टीनेजर्स की बात करते हैं, वो पार्टीज वगैरह करते हैं या कुछ भी उल्टी सुल्टी चीजें करते हैं, उसमें वो समझते हैं कि हम एंजॉय कर रहे हैं और ये सबसे अच्छी चीज है क्योंकि बाकी लोग भी ये कर रहे हैं। तो इसमें कंपटीशन लगा रहता है कि हमें ज्यादा करना है, अच्छे से करना है। उनके हिसाब से वो अच्छी चीज है, पर क्या सच में वो अच्छी चीज है? तो ये भी एक माया ही तो है कि समझ ही नहीं आ रहा कि तुम जो कर रहे हो वो सही है भी या नहीं, बस भेड़ चाल में कर रहे हो क्योंकि सब कर रहे हैं। ये सुनने में बहुत छोटी चीज लग रही है, पर आप एक बार सोचिए, कोई भी व्यक्ति कोई चीज करता है, उसको देख के ही इच्छा करने लगती है कि हम भी वो चीज करें, उससे श्रेष्ठ करें, चाहे से वो कुछ गड़बड़ चीज कर रहा हो। तो विवेक होना चाहिए कि जो भी चीज हम देख रहे हैं क्या वो सच में सही भी है। और ये सामान्य जो व्यक्ति है उसमें ये क्षमता नहीं हो सकती है सोचने की, नहीं सोच सकता वो ऐसे, क्योंकि उसे तो दिखेगा कि पूरी दुनिया ये चीज कर रही है, तो फिर कुछ तो इसमें अच्छी चीज है तभी तो कर रहे हैं, इसलिए भेड़ चाल में लग जाते हैं। पर डिवोटीज का ऐसा नहीं होता है, उनमें बहुत विवेक होता है कि हाँ ये चीज सच में, पहली बात तो वो इन चीजों में पढ़ते नहीं है, और कुछ चीज होती भी है तो वो सोचते हैं, दे आर वेरी मच कॉन्शियस कि हाँ ये हमारी भक्ति के लिए अच्छी है या नहीं है। इसलिए उसे एक भिन्न प्रकार का ही आनंद मिलना चाहिए, तो तत्वतः आध्यात्मिक हो। हमारी आकांक्षा उस आध्यात्मिक आनंद के लिए उपभोग की ओर लक्षित होनी चाहिए, ना कि इस क्षणिक सुख की ओर। देखिए, ये भी एक चीज है जिसपे विचार करना चाहिए। अभी जैसे भक्ति कर रहे हैं, उसके अलावा भी
आप देखेंगे डिवोटीज कभी कभी कुछ बहानेबाजी करते हैं कि हमारे साथ ये हो गया वो हो गया, कुछ भी। इसका मतलब क्या है, क्या कहा जा रहा है? आध्यात्मिक आनंद के उपभोग की ओर लक्षित होना चाहिए। लक्ष्य, हमारा जो गोल है उस पर हमारी नजर होनी चाहिए। जैसे कोई भी स्टूडेंट है, उसको कोई एग्जाम क्लियर करना होता है, तो वो उसका गोल हो जाता है कि मुझे ये एग्जाम क्लियर करना ही होता है, वो बहाने नहीं बनाता। आप देखेंगे मैरिजेस पार्टी वगैरह में भी कहीं जाना होगा तो वो उनको कॉम्प्रोमाइज कर लेगा, खुद कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा खुद की स्टडीज के लिए। पहले वो स्टडी करना चाहेगा। क्यों? क्योंकि उसे दिख रहा है कि एक बार अगर मैंने मेरा ये एग्जाम क्लियर कर लिया तो ये चीजें तो हमेशा चलती ही रहेगी। कुछ टाइम के लिए मैं मेरे एग्जाम पे फोकस करके उसके लिए हार्ड वर्क करूं, वो सबसे अच्छी चीज है। अब यहाँ पर इस चीज को अप्लाई करके देखिए, जो भी भक्त भक्ति कर रहा है उसका एक मतलब फिक्स उसको कर लेना चाहिए। मतलब सबसे पहले तो ये सोचना चाहिए आध्यात्मिक आनंद का मतलब क्या है, जो हमेशा के लिए है। सबसे अमेजिंग चीज क्या है, मतलब सरप्राइजिंग चीज है, अमेजिंग क्या है कि हम हमेशा की कल्पना भी नहीं कर सकते कि हमेशा है क्या। क्यों? क्योंकि हमें अभी जो भी कुछ भी प्राप्त होता है वो कुछ क्षण के लिए होता है। हमेशा की डेफिनेशन क्या है, एक बार सोच के देखिए। हमेशा, हमेशा मतलब हमेशा, ऑलवेज। सोचिए, कभी सोचिए एक बार, हमेशा का मतलब है क्या। जैसे मैं हमेशा एक स्त्री हूँ, तो मैं हमेशा स्त्री ही रहूंगी, ऐसा नहीं है कि मैं मतलब ऑफ कोर्स इस जन्म की बात करें तो एग्जाम्पल के लिए समझा रही हूँ, लेकिन बाकी चीजों के लिए अगर हम सोचे तो हमेशा के लिए तो कुछ है नहीं। कुछ भी सुख भी प्राप्त होता है, दुख प्राप्त होता है, और कुछ भी चीज हमें प्राप्त होती है कुछ समय के लिए है। इस वजह से हम हमेशा वर्ड पे मेडिटेट भी नहीं कर पाते कि हमेशा है क्या। और इसी वजह से भक्त अगर भक्ति कर भी रहा है तो क्या होगा कि भक्ति करने के बाद में भी कुछ सिचुएशन आएगी तो खुद की भक्ति के साथ कॉम्प्रोमाइज करेगा। क्यों? क्योंकि अभी भी नजर उस लक्ष्य पर नहीं है। अगर नजर उस लक्ष्य पे है तो चाहे से कैसी भी सिचुएशन आए, अपनी भक्ति के साथ में वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। तो सोचना चाहिए हमेशा का मतलब कि हमेशा कोई भी दुख प्राप्त नहीं होगा, ना हमेशा मतलब हमेशा के लिए हम सारी चीजों से मुक्त हो जाएंगे। आप खुद सोचिए, कोई चीज हमें हमेशा के लिए मिल रही है, उसके लिए अभी हमें कुछ थोड़ी सी तपस्या भी करनी पड़ रही है। देखा जाए तो हमेशा के लिए हमें वो चीज फ्री में ही मिलेगी, मिल रही है। बताया क्या है करने को, सिर्फ 16 राउंड चैंटिंग, 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स फॉलो, और थोड़ी बहुत कुछ चीजें हैं। और सिर्फ इतना सा करके हमें हमेशा के लिए वो प्राप्त हो जाएगा। समझ रहे हैं हमेशा क्या प्राप्त हो जाएगा? हमेशा के लिए आध्यात्मिक आनंद प्राप्त हो जाएगा। जन्म मृत्यु जरा व्याधि जैसी कुछ भी चीज नहीं रहेगी, हमेशा के लिए वी विल बी फ्री फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स। तो उस लक्ष्य को फिक्स कर लेना चाहिए, ना कि इस क्षणिक सुख की ओर। ये जो क्षणिक सुख है इसकी तरफ तो ध्यान जाना भी नहीं चाहिए बिल्कुल। आप खुद सोचिए, आपको कुछ मतलब सेकंड्स के लिए 2 करोड़ रुपए दे दिए जाए, नीलू माता जी, आपको कुछ क्षण के लिए मैंने 2 करोड़ रुपए दे दिए, तो फिर और आपसे फिर छीन लिया, तो फिर कैसा आपका फेस कैसा होगा? सोचना भी नहीं चाहेंगे ना, कितना खराब लगेगा वो जो सिचुएशन है। 2 मिनट के लिए 2 करोड़ रुपए हमें दे भी दिए और फिर ले लिए, तो क्या ही मतलब है। तो यही चीज समझाई जा रही है, जो क्षणिक सुख हमें मिल रहे हैं उसको प्राप्त करने से फायदा ही क्या है जब वो हमेशा के लिए है नहीं तो।
जो चीज हमेशा के लिए है, क्यों ना उस पे ध्यान देकर अभी काम किया जाए। कुछ दार्शनिकों का मत है कि आध्यात्मिक आनंद की प्राप्ति लौकिक सुख और लौकिक जीवन का निषेध करने से होती है। देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है ये, ध्यान से सुनेंगे। श्रीमा सुन रहे ये क्या कहा है ये लाइन, कि जो हमें स्पिरिचुअल ब्लिस है, जो परमानेंट ब्लिस है, उसको प्राप्त करने के लिए जो भी लौकिक सुख, लौकिक मतलब ये जो क्षणिक सुख है और जो क्षणिक जीवन है, क्षणिक इच्छाएं हैं, इनको बिल्कुल रेस्ट्रिक्ट कर देना चाहिए। मतलब क्या है इसका, बिल्कुल जो सेंस ग्रेटिफिकेशन है उसको बिल्कुल जीरो कर देना चाहिए, तब स्पिरिचुअल सुख की प्राप्ति होगी। कुछ दार्शनिक ऐसे कहते हैं, जैसे श्रीपाद शंकराचार्य जी जो है, कौन है श्रीपाद शंकराचार्य जी? ये खुद शिव जी हैं, जो चैतन्य महाप्रभु की लीला में शंकराचार्य के रूप में आए थे। तो श्रीपाद शंकराचार्य द्वारा प्रतिपादित भौतिक कर्मों का सैद्धांतिक निषेध मानव जाति के किसी नग्न समुदाय के लिए लाभकारी हो सकता है, किंतु मनुष्य मात्र के लिए आध्यात्मिक आनंद की प्राप्ति का सर्वश्रेष्ठ और निश्चित मार्ग भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के द्वारा प्रतिपादित किया गया भक्ति मार्ग ही है। समझ रहे हैं आप? जो श्रीपाद शंकराचार्य जी हैं, उन्होंने क्या कहा कि अगर व्यक्ति आध्यात्मिक सुख की प्राप्ति करना चाहता है तो उसे सब कुछ घर वगैरह छोड़कर चले जाना चाहिए और सिर्फ तपस्या करनी चाहिए, दिन रात सिर्फ भजन करना चाहिए भगवान का, मतलब भक्ति ही करनी चाहिए, उसके अलावा और कुछ भी चीज नहीं करनी चाहिए, संन्यास ले लेना चाहिए, घर में नहीं रहना चाहिए। अब आप सोचिए, प्रैक्टिकली तो ये चीज पॉसिबल है क्या? बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है ये चीज प्रैक्टिकली। इनफैक्ट जो भगवान है वो स्वयं खुद भी ये चीज नहीं बोल रहे कि आप संन्यास ले लीजिए और सिर्फ भक्ति कीजिए। ऑफ कोर्स फॉर्मली नहीं बोल रहे हैं, बट वैसे तो बोल रहे हैं। संन्यास लेने का मतलब क्या है कि जो कुछ भी हम कर रहे हैं भगवान को समर्पित करके करें, उनको अर्पित करके करें, भगवान ये कह रहे हैं। तो आप सोचिए, श्रीला प्रभुपाद ने खुद ने यही चीज बोली है कि प्रैक्टिकली तो ये चीज हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। इनफैक्ट श्रीला प्रभुपाद कहते हैं, अगर गृहस्थ आश्रम में ही अगर व्यक्ति भक्ति कर रहा है, सारी जो चीजें हैं अच्छे से फॉलो कर रहा है, तो उसे गृहस्थ आश्रम छोड़ने की जरूरत भी नहीं है, कभी भी, बाद में भी कभी छोड़ने की जरूरत नहीं है, अगर गृहस्थी में भी भजन कर रहा है व्यक्ति। तो मेन पॉइंट क्या है? मेन चीज है, आश्रम को पॉइंट नहीं किया जा रहा है, मेन चीज है भक्ति को पॉइंट किया जा रहा है, कि भक्ति करे व्यक्ति, चाहे से किसी भी आश्रम में हो। तो आप देखेंगे, इस चीज को इजी करने के लिए जो चैतन्य महाप्रभु है, उन्होंने भक्ति मार्ग कितना इजी कर दिया है। हरे कृष्णा महामंत्र दिया है, हरि नाम दिया है, इसको चैंट करके व्यक्ति भगवान के पास चला जाएगा। कितनी अमेजिंग चीज है, आप खुद सोचिए, बिल्कुल फ्री में भगवान की प्राप्ति हो जाएगी अगर व्यक्ति भक्ति को सीरियसली लेगा। हमें पत्ते तो नहीं चबाने पड़ रहे, या कुछ भी तो तपस्या नहीं करनी पड़ रही है, आराम से जो भी स्वादिष्ट खाना होता है वो बना के भगवान को अर्पित करके खाइए, कहाँ कुछ तपस्या है। प्रभुपाद खुद कहते हैं कि ये जो मायावादी लोग हैं, ये भ्रम में और ये निरंकार वगैरह में ही फंसे रहेंगे, इनमें ही ध्यान करते रहेंगे, एंड वी विल ईट गुलाब जामुन, वी विल ईट रसगुल्ला एंड वी विल गो बैक टू गॉड हेड। कितनी अमेजिंग चीज है, गुलाब जामुन खा खा के, भगवान का प्रसाद खा खा के हम भगवान के पास जा सकते हैं।
सोचना चाहिए। कम से कम वो स्थिति तो नहीं है ना कि सिर्फ संन्यास लेकर ही व्यक्ति को भगवान की प्राप्ति हो सकती है। इस भौतिक जगत से तभी उसे छुटकारा मिल सकता है। बिल्कुल इम्पॉसिबल वो चीज हो जाती है हमारे लिए, कहाँ कर पाते। और अब देखिए, आप घर पे बैठ के आराम से सारी चीजें कर पा रहे हैं। यह भक्ति भौतिक प्रकृति का स्वरूप ही बदल देने की क्षमता रखती है। और ऐसा नहीं है कि आप देखेंगे जो भक्त है सारी चीजें फॉलो कर रहे हैं तो ट्रांसफॉर्मेशंस आ भी रहे हैं। अब तो सच में इन सब चीजों में मती जाती नहीं होगी ना कि किसी ने बड़ी गाड़ी खरीदी है या बड़ा बंगला खरीदा है तो वो बहुत सुखी होगा। इन सब चीजों पे ध्यान जाता भी नहीं है। पता है कुछ लेना देना है नहीं, क्या मतलब है, क्षणिक है। या उन माता जी ने बहुत सुंदर साड़ी पहनी है, उन्होंने वो कलर का लिपस्टिक लगाया है, कहाँ इन सब चीजों में दिमाग जाता भी नहीं है। फर्क नहीं पड़ता, हु केयर्स। तो देखिए भक्ति कितनी प्रबल है। यह भक्ति भौतिक प्रकृति का स्वरूप ही बदल देने की क्षमता रखती है। पूरा स्वरूप ही बदल देती है, इतनी क्षमता है इसमें। शुरू में तो बिल्कुल समझ नहीं आती ना ये चीज कि सिर्फ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे करते करते सारी चीजें कैसे चेंज हो जाएगी, बिल्कुल समझ ही नहीं आती होगी शुरू में तो ये चीज कि सिर्फ हरे कृष्णा करने से या जो भी चीजें बताई जा रही है वो सब करने से कैसे सब कुछ हो सकता है। पर अब देख रहे हैं तो बिल्कुल चमत्कारी जैसा लग रहा है, एकदम जादुई जैसा। भौतिक सुख के लिए लालायित होना काम कहलाता है और काम पूर्ण कर्मों का परिणाम अंततः निराशा है। देखिए इसका मतलब क्या है। व्यक्ति कुछ भी काम करता है सेंस ग्रेटिफिकेशन से रिलेटेड, उसकी क्या गणना होती है, मतलब क्या सोचता है वो दिमाग में कि ये पर्टिकुलर चीज करके मुझे इतना बड़ा सुख प्राप्त होगा। लिटरली ये तो आप खुद एक बार सोच कर देखिए कि कोई भी चीज, इनफैक्ट जब भक्ति से पहले हम कर रहे थे सोचते थे हम कि इससे इतना हमें सुख की प्राप्ति होगी, इतना खुश हो जाएंगे हम। लेकिन जितना हम सोचते हैं, जितनी एक्सपेक्टेशन होती है, उसका तो बिल्कुल कुछ ही पोर्शन का सुख हमें प्राप्त होता है, और वो भी सिर्फ कुछ क्षण के लिए। तो काम किसको कहा जा रहा है कि हम जो मटेरियल हैप्पीनेस है उसके लिए लालायित है। लालायित मतलब आंखें हमेशा चमकी रहती है भौतिक सुखों की तरफ कि ये करेंगे तो वो हो जाएगा, वो करेंगे तो वो हो जाएगा। और आप देखेंगे इन सब चीजों का परिणाम हमेशा निराशा ही होता है। जो भी कल्मश है, हमें किसी चीज का शोक करना होता है, किसी चीज से हमें गुस्सा आ जाता है, किसी चीज से हमें डर लग जाता है, वो ये जो परिणाम है वो यही होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, किसी बच्चे ने बहुत बढ़िया पढ़ाई करी, उसको इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं तो बहुत अच्छा क्रैक करके आऊंगा एग्जाम में। एग्जाम में वो गया, बैठा, उसने देखा पेपर, वो जो पढ़ के गया था उससे बिल्कुल विपरीत चीज आ गई। हो गया निराश, डर लग गया उसे, भय भय उत्पन्न हो गया कि अब तो मैं फेल होऊंगा पक्का। फिर दुख करने लगता है वो कि अरे जो सोचा था वैसा तो कुछ भी नहीं हुआ। और अंततोगत्वा फिर क्रोध। मतलब ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल छोटा सा दिया जा रहा है। समझने वाली क्या बात है कि कोई भी चीज हम करते हैं मटेरियल हैप्पीनेस को पाने के लिए, उसका जो परिणाम है वो निराशा ही होती है। देखिए एक बढ़िया एग्जाम्पल दिया जा रहा है।
सर्प का शरीर बड़ा शीतल होता है। तो इसको ट्राई करने को नहीं कहा जा रहा है कि सच में जो सांप का शरीर है वो ठंडा होता है क्या, तो बताया जा रहा है तो एक्सेप्ट करिए। किंतु यदि कोई मनुष्य इस शीतलता का आनंद लेने की इच्छा से किसी वैशिले सर्प की माला को माला की भांति गले में डाल ले, तो वह उसके विषमय दंश से निश्चित ही मारा जाएगा। ये एग्जाम्पल से क्या समझाया जा रहा है? हमारी जो भी मटेरियल सुख प्राप्त करने की जो इच्छा है वो इस वैशिले सर्प की तरह है। दिखने में लगता है हमें बहुत ठंडक मिलेगी, बहुत आनंद मिलेगा, और व्यक्ति जब प्रयास करता है उसे करने का तो क्या होता है? निराशा ही तो मिलती है। देखिए, निराशा तो फिर भी बहुत छोटा वर्ड है। आप देखेंगे काफी सारे व्यक्ति जो हैं वो कॉन्फिडेंशियली नहीं, कॉन्फिडेंटलिटी नहीं, मतलब उनको इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस होता है किसी चीज को करने में, अगर उनके अकॉर्डिंग वो चीज नहीं होती है तो वो सुसाइड कर लेते हैं। इतना मतलब कमजोर हो जाते हैं। प्रभु जी बता रहे थे कि प्रभु जी जब आईआईटी में थे, थर्ड ईयर में थे, और उनके कोई सीनियर फाइनल ईयर में थे, तो कुछ नंबर कम आने के चक्कर में, मतलब वो बहुत इंटेलिजेंट थे, बट कुछ नंबर कम आने के चक्कर में उन्होंने फिर सुसाइड कर लिया। वहां के जो प्रोफेसर थे वो, मतलब उन्होंने कहा कि मैंने 40 साल तक इतना रिसर्च किया, फिर भी मतलब जो रिजल्ट उन्होंने एक्सपेक्ट किया था वो नहीं मिला, फिर भी मतलब उन्होंने सुसाइड नहीं किया, लेकिन उस बच्चे ने सिर्फ कुछ मार्क्स कम आने के चक्कर में सुसाइड कर लिया। और ऐसा होता है, समझ में नहीं आती ना ये चीज, सिर्फ मार्क्स कम आने से बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं। कितने पहले तो, अब तो न्यूज़पेपर कोई नहीं पढ़ता मुझे पता है, लेकिन पहले तो सुने हैं ये केसेस सबने। तो इतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशन होती है कि ये प्राप्त होगा, प्राप्त नहीं होता है तो व्यक्ति खुद को खत्म करने तक आ जाती है बात। सुसाइड ठीक है, उसके अलावा भी आप देखेंगे कितने लोग पागल हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, टेंशन हो जाती है। ये सब अविद्या ही तो है कि नश्वर चीजों में वो इतनी एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं, और बाद में फिर जो रिजल्ट है वो परेशानी ही है। क्या मतलब है इन सब चीजों से? भौतिक इंद्रियों की तुलना सर्प से की जाती है। भौतिक सुखों का भोग निश्चय ही हमारी आध्यात्मिक पहचान को नष्ट कर देगा। यस, वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी हम चीजें करते हैं मटेरियल हैप्पीनेस को पाने के लिए, वो हमारी जो स्पिरिचुअलिटी है उसको नष्ट करता है, मतलब हमारी भक्ति डाउन करता है। तो अब तो बहुत ज्यादा कॉन्शियस होना चाहिए व्यक्ति को कि ऐसी चीज वो ना करे जिससे उसकी भक्ति ही डाउन हो जाए। हम यहाँ भक्ति डाउन करने के लिए तो भक्ति नहीं कर रहे हैं ना। कोई है यहाँ पे जिसे भक्ति डाउन करने के लिए डेली भक्ति करना पड़ रहा है? नहीं। हम चाहते हैं हम और ज्यादा अच्छे से तेजी से प्रोग्रेस करें। फिर इन सब चीजों से क्यों नहीं बचना चाहिए? बहुत स्ट्राइकिंग है ये चीज, हमारी आध्यात्मिक पहचान को नष्ट कर देगा, कर देता है। तभी तो आप देखेंगे जो भी व्यक्ति भोग करता है उसका ज्ञान और नष्ट होता चला जाता है। ऐसा नहीं है वो और ज्ञानी बन रहा है,
हाँ, वो भोग करने में कैसे उन्हें अच्छे से किया जाता है, उसका ज्ञान उसे अच्छे से हो जाए, चाहे भले। आध्यात्मिक ज्ञान का मतलब समझ रहे हैं? जो वह नहीं है उसमें ये मत बुद्धि होना कि मैं यही हूँ, हम ये शरीर नहीं है, और बिल्कुल कन्विंस हो जाना कि मैं ये शरीर ही हूँ। श्रेष्ठ ज्ञान है, जो सच्चाई है उस पे और ज्यादा कवरिंग हो जाती है। कभी कभी सुनने में ये चीज समझ नहीं आती है, पर हमेशा ये बात ध्यान रखिए, जो भी हम करते हैं दिखने में वो चीज बहुत छोटी लग सकती है, और उसका प्रभाव बहुत ज्यादा बड़ा होता है। अतः एक बुद्धिमान व्यक्ति की आकांक्षा आनंद के वास्तविक स्रोत की खोज के लिए होनी चाहिए। अपना जो लक्ष्य है उस पे गांठ लगा लीजिए बिल्कुल। देखिए, ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि हमें मनुष्य जीवन मिला है तो थोड़ा एंजॉयमेंट तो कर लेना चाहिए बाद में तो नहीं मिलेगा। पहली बात तो जो हम एंजॉयमेंट समझ रहे हैं वो एंजॉयमेंट है नहीं, और जो चीज हम समझ रहे हैं वो हम बहुत टाइम से करते आ रहे हैं, तभी तो यहाँ फंसे हैं। अनादि काल से जो हम सोच रहे हैं थोड़ा तो कर लेना चाहिए, वो पहले बहुत करके आ चुके हैं हम, तभी यहाँ पर पड़े हुए हैं। नहीं तो अभी तक तो भगवान के धाम होते। प्रभु जी बता रहे थे कि उनकी जो दीदी है उनको मतलब बताया था, उन्होंने गोलोक धाम के बारे में सुना था। भक्ति वो नहीं कर रही थी, बट फिर भी उन्होंने बोला वहां अगर एक बार चले गए तो मजा आ जाएगा। सोच रहे हैं आप, सभी तो सुखी होना चाहते हैं, वहां एक बार चले जाएंगे तो मजा आ जाएगा। सच में आ जाएगा, सच में आनंद ही आनंद होगा। हमेशा का मतलब, फिर से मेडिटेट कीजिए, हमेशा का मतलब हमेशा, प्रतिदिन, एक दिन का भी अवकाश नहीं, दुख का एक टिंच भी नहीं। कौन नहीं जाना चाहेगा ऐसी जगह जहां पर दुख का कुछ एक ड्रॉप भी ना हो। इस स्रोत को प्राप्त करने के लिए हमें थोड़ा बहुत ये जानने की आवश्यकता है कि वह आनंद वस्तुतः है क्या। एक मूर्ख मनुष्य की कहानी प्रसिद्ध है, जिसे गन्ने का कोई अनुभव नहीं था, ये हमने पहले भी सुना है। जब उसने अपने मित्र से गन्ने के लक्षणों के बारे में पूछा तो उसे अधूरा उत्तर मिला कि गन्ना बांस की लाठी जैसा होता है। फलतः उसे बांस के डंडों से रस निकालने का प्रयत्न आरंभ कर दिया, और जैसा कि स्वाभाविक था वह अपने प्रयत्न में विफल रहा। यह स्थिति भ्रमित जीवात्मा की है। अच्छा, अब इसको थोड़ा ट्विस्ट कर देते हैं। गन्ने की शॉप पे तो आप गए होंगे कभी, तो वहां गन्ने की जगह उस मशीन में आप बांस दीजिए, बांस का जो डंडा होता है हरा भरा एकदम, वो दीजिए, उसका जूस निकलवाइए गन्ने की जगह। दिखने में वो जो गन्ना है बांस की तरह दिख रहा है तो उसका जूस निकलवाइए, और फिर उस जूस को आप बढ़िया उसमें नमक वमक डाल के पीजिए। सोचना भी नहीं चाहते ना कैसा टेस्ट होगा बांस का, एकदम कड़वा। गन्ने का जो टेस्ट होता है उससे बिल्कुल ऑपोजिट। यही स्थिति भ्रमित जीवात्मा की है। मीठा जो स्वाद है वो गन्ने में है, गन्ने के जूस में है, लेकिन गन्ने के जैसे ही दिखने वाला जो बांस है उसको गन्ना समझ के उसका जूस पीने का ट्राई कर रहा है। एक और बड़ा, सबसे बड़ा भ्रम उस व्यक्ति का क्या है, उसे मीठे का स्वाद ही नहीं पता। मीठे का स्वाद कैसा है, तभी तो बांस का जूस पीने का प्रयास कर रहा है वो। तो हमें शाश्वत आनंद का
कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं है, हम सोच भी नहीं सकते शाश्वत का मतलब क्या है, शाश्वत आनंद की अनुभूति क्या होती है। क्योंकि हम जो चीज एक्सपीरियंस करते हैं, हमारी जो बुद्धि है वो वहीं तक तो सीमित होती है, किसी असीमित चीज का हम कल्पना भी कैसे कर सकते हैं। बट सुन के तो थोड़ा तो दिमाग में चमकना चाहिए ना, कि वाह एक बार वहां चले गए तो कितना आनंद है। आप देखिए ना, कभी कभी जब भी भक्ति डेली करते हैं, लेकिन भक्ति करते वक्त कभी कभी जो टेस्ट मिलता है उसका किसी और चीज से कंपैरिजन नहीं है। भगवान कभी कभी देते हैं, ग्लिम्सेस देते हैं कभी कभी। तो आप सोचिए, जब अभी हम थोड़ी सी भक्ति कर रहे हैं तब हमारी ये स्थिति है, बाद में क्या होगा। अभी तो कुछ भी मतलब हमने टेस्ट प्राप्त नहीं किया है, बिल्कुल स्टार्टिंग का स्टेज है अभी तो हमारा। जो शाश्वत आनंद की खोज इस भौतिक जगत में करता है, जबकि यह जगत न केवल दुखमय है अपितु अस्थाई और चपल भी है। तो ये वही चीज है कि व्यक्ति को पता नहीं है असीमित सुख का मतलब क्या है। इस भौतिक जगत में वो सोच रहा है कि उसे असीमित सुख यहाँ मिल जाएगा, लिटरली यही तो सोच रहा है कि मैं हमेशा के लिए बस एक बार ये मैं चीज करूंगा, हमेशा के लिए मैं खुश हो जाऊंगा, सब कुछ हमेशा के लिए, सारी परेशानी गायब। जबकि ये जो जगत है ये सिर्फ दुख में ही नहीं, दुख ही भरे नहीं है यहाँ, जबकि अस्थाई मतलब अनस्टेबल है, कुछ भी फिक्स यहाँ नहीं है, और चपल है, छलावा है यहाँ सब कुछ। भगवत गीता में इस भौतिक जगत को दुख में बताया गया है। आ ब्रह्म भुवना लोका पुनर्वृत्तिनो अर्जुना मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्नतम सारे लोग दुखों के घर है, जहाँ जन्म तथा मरण का चक्कर लगा रहता है। यस, देखिए ये चीज हमने शायद कल ही डिस्कस करी थी कि व्यक्ति सोच सकता है कि स्वर्ग लोग जाएगा, ब्रह्म लोग जाएगा, दूसरे प्लैनेट्स पे अगर वो जाएगा तो वहां पर वो खुश रह सकता है, लेकिन दुख वहां भी है, समस्याएं वहां भी है, जन्म और मरण का चक्कर वहां भी चलता है। ब्रह्म लोक में भी जो व्यक्ति है उनके मतलब उनमें भी वासनाएं होती है। ब्रह्मा जी की जब उम्र कंप्लीट होती है तब ब्रह्मलोक का प्रलय आता है। तो समस्याएं तो जो उच्चतर लोक है वहां पर भी है। किंतु हे कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है वह फिर कभी जन्म नहीं लेता। तो ये भगवत गीता का 8th चैप्टर का 16 श्लोक है कि जन्म मृत्यु आप किसी भी प्लैनेट पे चले जाइए, सब जगह है, लेकिन भगवान का ही एक धाम है जहाँ ये सब चीजें नहीं है। आनंद की आकांक्षा स्वाभाविक और उत्तम है, किंतु जड़ पदार्थों से तथाकथित वैज्ञानिक साधनों के द्वारा इसे प्राप्त करना एक भ्रमपूर्ण प्रयत्न है, जिसका परिणाम केवल निराशा है। ठीक है, एक और चीज समझने वाली है कि हम जो भी सुख सुविधाएं अभी ले रहे हैं उनको छोड़ने के लिए नहीं बोला जा रहा है। हमारा जो प्रभुत्व वाला जो थिंकिंग है कि हम इसके स्वामी हैं, हम इसको भोगेंगे, इस इंटेंशन को छोड़ने के लिए कहा जा रहा है। जो भी चीज, जो भी सुख सुविधाएं हमें प्राप्त हो रही है, भगवान को अर्पित करके उसे काम में लीजिए, ये कहा जा रहा है।
खुद को स्वामी, जो खुद की जो भावना है कि हम प्रभु है, ये तो हमारा कमरा है, ये तो हमारा बेड है, इस पे तो हम सोएंगे, हमारा ही रहेगा हमेशा, या कुछ भी ए टू जेड चीज है, जो ममत्व वाली जो चीज है, मेरा है, इस भावना को त्यागने के लिए कहा जा रहा है। सुख सुविधाओं को त्यागने के लिए नहीं कहा जा रहा है। आप देखेंगे व्यक्ति इस भावना को त्यागे या ना त्यागे, एक दिन तो ये सब चीजें छीन ही ली जाएगी। गुरु महाराज बता रहे थे कि जो व्यक्ति है वो मुट्ठी बंद करके इस जगत में आता है, और जब जाता है तो उसकी जो मुट्ठी है वो खुली होती है। तो ना तो वो कुछ लेकर आया था और ना कुछ लेकर जाएगा। तो प्रत्यक्ष है, सुना है हमने, और लेकिन ये प्रैक्टिकल चीज है, इस पे मेडिटेट करना चाहिए, सोचना चाहिए कि हाँ। एक और चीज अमेजिंग क्या है, हर दिन आप ये सोचिए कि आज मेरा आखिरी दिन है, आज मैं 9 बजे जा रहा हूँ। जा रहा कोई नहीं है, बस सोचना चाहिए। तो ये चीज सोचनी चाहिए कि जिन भी चीजों को मैं इम्पोर्टेंस दे रहा हूँ या दे रही हूँ, वो कितनी इम्पोर्टेंट है। सच में क्या वो इम्पोर्टेंट है? अगर मैं आज चला जाता हूँ, से छोड़ देता हूँ, तो क्या सच में वो चीज इम्पोर्टेंट है जिसे मैं इतना इम्पोर्टेंस दे रहा हूँ? कितना टाइम हमारा सेव हो जाएगा अगर हम डेली ऐसे सोचकर, जो भी हम काम करते हैं ऐसे सोचकर हम करें, कितना टाइम सेव हो जाएगा हमारा। लेकिन आप देखेंगे अगर व्यक्ति इन सब चीजों में उसका अटैचमेंट है, खुद को वो स्वामी समझ रहा है, तो केवल निराशा ही प्राप्त होगी। जो लोग मूढ़ हैं वह इसे नहीं समझ सकते। क्या नहीं समझ सकते? कि सारी जो वस्तुएं हैं वो भगवान की है। इस वजह से समझदारी क्या है कि हम वैसे ही तो दुख में हैं, और दुख हमें प्राप्त ना हो इस वजह से सरेंडर कीजिए। जो भी चीज है उसको अपना स्वामी ना समझ के, उस चीज का खुद को स्वामी ना समझ के भगवान को अर्पित करके उसे यूज में कीजिए। पुरुष भौतिक सुख के लिए काम द्वारा कैसे आकृष्ट हो जाता है, इसका उल्लेख भी भगवत गीता में हुआ है। इदमध्य मया लब्धमिमं प्रापस्य मनोरथम इदं स्तेदमपि मे भविष्यति पुनर्धर्म। आसुरी व्यक्ति सोचता है, आसुरी व्यक्ति सोचता है इतना अभी मेरा है और भविष्य में यह और भी अधिकाधिक बढ़ जाएगा। भगवत गीता के 16th चैप्टर का 13 श्लोक है। देखिए, ये चैतन्य चरितामृत में स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने व्याख्या की है इस चीज की, कि जो व्यक्ति है वह भौतिक सुख को प्राप्त करने के लिए एकदम अंधा हो जाता है। हमारी इंद्रियों की तृप्ति के लिए इस नास्तिक अनिश्वरवादी सभ्यता का बड़ा जंजाल फैलाया गया है, और अब हम सब इस रिक्त खोल के निर्वाह के लिए धन के पीछे पागल हुए जा रहे हैं। देखिए, ये चीज है, व्यक्ति नास्तिक। नास्तिक मतलब कि कुछ भी वो चीज कर रहा है तो उसमें वो भगवान का हाथ क्यों नहीं देख पा रहा है? क्योंकि ये जो अनईश्वरवादी सभ्यता है, इसका जो जंजाल है ये बहुत फैलाया जा रहा है कि भगवान का कोई अस्तित्व नहीं है, भगवान है नहीं, है तो सिर्फ एक बिंदु है, एक ज्योति है। ये सब चीजें, इन सब चीजों का प्रचार फैलाया जा रहा है। और लिटरली आप देखिए कितने कितने फाउंडेशंस हैं, उनके मिलियंस बिलियंस फॉलोअर्स हैं, जो ज्योति पर ध्यान कर रहे हैं, भगवान को निराकार समझ रहे हैं।
कितना बड़ा इल्यूजन है ये। देखिए, श्रवण करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी कल ही बता रहे थे प्रभु जी, एक माता जी थी, शी वॉज डिवोटी, चैंटिंग करती थी, 16 राउंड चैंटिंग करती थी, क्लासेस सुनती थी। बीच में पता नहीं कहाँ किसके बीच में एसोसिएशन हुआ, उन्होंने अपना संप्रदाय चेंज कर लिया, मायावादियों के साथ चली गई वो, भ्रमित कुमारी ज्वाइन कर लिया उन्होंने। अब वो ब्रह्म ज्योति पर ध्यान कर रही है, शिव बाबा वगैरह पता नहीं क्या क्या। ये कितनी डेंजरस चीज है। शी वॉज चैंटिंग 16 राउंड्स। लिटरली अभी कुछ दिन पहले की ही बात है, मैं देख रही थी उनको, मेरे साथ में चैंटिंग कर रही थी वो, एकादशी की बात है। और भ्रमित कुमारी इसको ज्वाइन कर लिया उन्होंने। अब सोचिए आप, कितनी ज्यादा प्रबल है माया, कितनी डरावनी चीज है ये, कि कोई भक्त भक्ति कर रहा है और उसने कुछ टाइम के लिए, इस वजह से भक्ति कभी पोज मत करिए। अभी हमारे घर में शादी है, बस कुछ दिन कुछ हफ्ते की बात है, फिर भक्ति कहाँ भाग के जा रही है, कर लेंगे भक्ति तो। कभी भी पोज मत दीजिए। कोई भी हम चीज कर रहे हैं, अगर उसका लक्ष्य भगवान को प्रसन्न करना नहीं है, तो उस काम को करने से फायदा ही क्या है, क्यों ही करना है वो। आई वॉज लिटरली शॉक जब मैंने ये सुना, भ्रमित कुमारी जिन्होंने ज्वाइन कर लिया। अब हम सब इस रिक्त खोल के निर्वाह के लिए धन के पीछे पागल हुए जा रहे हैं। प्रत्येक व्यक्ति धन के पीछे इसलिए दौड़ रहा है क्योंकि धन इंद्रिय तृप्ति की साधनों के विनिमय का माध्यम है। यस, देखिए, जो धन है वैसे हमें कोई वो सुख नहीं दे सकता है। धन एक क्या है, एक कागज का टुकड़ा है। कब तक, जब तक उसके बदले हमें कुछ इंद्रिय प्राप्ति ना मिले। मतलब जो भी सामान्य व्यक्ति है, धन के पीछे वो क्यों भाग रहा है, क्योंकि उसके बदले उसे जो सुख सुविधा प्राप्त होगी वो उसकी इंद्रिय तृप्ति में साधन बनेगी उसका, तभी तो धन के पीछे भाग रहा है। और अगर आप देखेंगे इंद्रिय तृप्ति, उससे उस धन से इंद्रिय तृप्ति प्राप्त नहीं होगी, तो फिर एक वो सिर्फ कागज का नोट बन के रह जाएगा। क्या वैल्यू रहेगी उसकी, कुछ भी तो नहीं। इस फोटो में देखिए आप, जो व्यक्ति है वो कैसे धन के पीछे भाग रहा है, फिर उसे धन प्राप्त हुआ और भाग रहा है, लास्ट में धन उसके पास बहुत उसने इकट्ठा कर लिया, लेकिन आप देखेंगे कोई अब रास्ता नहीं बचा आगे जाने का, सब कुछ पूरा लाइफ उसने खराब कर दिया। तो अभी भी देखिए, जो भी जॉब वगैरह करते हैं, काम वगैरह करते हैं, तो ये सोचना चाहिए कि हमारी सर्वाइवल के जितना अगर हमारे पास है तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाया, कुछ भी नहीं रखा है कॉम्पिटिशन्स वगैरह में। अनादिकाल से तो करते ही आए हैं ये चीजें। ऑलवेज थिंक, जब भी कुछ भी इच्छा आए कुछ भी करने की, हमारी जो सेंसेस हैं, हमारा जो मन है, घोड़े की तरह तब जब भी भागने का ट्राई करे कि मुझे मेरी ये इच्छा, मेरी ये डिजायर फुलफिल करनी है, मुझे मेरा ये सो कॉल्ड पैशन फॉलो करना है, ये चीज सोचिए कितने टाइम से तो करते आए हैं, तभी तो यहाँ पर हैं हम। तो अपने आप वो जो इच्छा है वो ठंडी पड़ने लगेगी। अपने मन को तो हमको ही तो समझाना होगा। इंस्टेड ऑफ फीडिंग दोज डिजायर्स, ट्राई टू स्प्लैश वाटर ऑन इट। क्योंकि जितना डिजायर्स को फीड करेंगे उतनी अग्नि बढ़ेगी,
अग्नि में तेल जितना घी जितना डालेंगे उतनी बढ़ेगी, उसमें जितना पानी स्प्लैश करेंगे वो उतनी शांत होगी। तो अपने माइंड को ऐसे समझाना चाहिए। स्पष्ट है कि स्वर्ण मृग के पीछे भाग दौड़ के इस वातावरण में शांति की आशा करना अव्यवहारिक स्वप्न है। यस, जो भी इन सब चीजों के पीछे भाग दौड़ लगा रहा है, वहां शांति तो एकमात्र ड्रीम है। असल में शांति का अनुभव कहाँ ही हो सकता है जब ऐसे भाग दौड़ में लगा है व्यक्ति। मेरे कॉलेज टाइम के ही कुछ फ्रेंड्स हैं, उनसे मतलब बात हुई मेरी, बता रहे थे इतना इतना टाइम जॉब करते हैं। मैंने उनको कहा अरे इतनी मेहनत क्या करे, करना पड़ता है। तो आप देखिए ना, व्यक्ति कर रहा है, उसको कुछ ऐसा नहीं मजा आ रहा है उसे करने में, विवश है खुद के सेंस ग्रेटिफिकेशन को फुलफिल करने के लिए तपना पड़ रहा है। कोई भी व्यक्ति कुछ भी जॉब वगैरह कर रहा है, कहता है मेरा पैशन है, मुझे बहुत अच्छा लगता है करने में, उसके बदले अगर आपको कुछ भी धन प्राप्त ना हो, कुछ भी ऐश्वर्य प्राप्त ना हो, तब भी करेंगे अपना सो कॉल्ड पैशन फॉलो? बिल्कुल नहीं करेंगे। कोई भी जो व्यक्ति है वो चाहता है हम माउंट एवरेस्ट पे चढ़ेंगे, हम वहां चढ़ेंगे, वैसे चढ़ेंगे, हमारा पैशन है, हमें अच्छा लगता है, फॉलो करना चाहते हैं, उसको बोलो। अगर तुम्हें अ, जो प्रोमिनेंसी है वो प्राप्त ना हो, क्यों चाहता है, फेमस बनना चाहता है तभी तो ये चीजें कर रहा है। अगर तुम्हारा सच में पैशन है तो तुम फिर चुपचाप करो, चुपचाप जाओ, किसी को क्यों पता लगने देते हो, चढ़ो जितना चढ़ना है ऊपर। नहीं चढ़ेगा, उसको फेमस बनना है, बहुत बड़ा हीरो बनना है, तभी वो ये चीज कर रहा है। तो आप देखेंगे बाकी सारी जो भी चीजें हैं वो एकमात्र दिखावा ही तो है, दिखावे के लिए ही तो व्यक्ति इतना पच रहा है। तो क्या जरूरत है, दिखावा करने से होएगा भी क्या। सोचना चाहिए, एटलीस्ट डिवोटीज को जब ये नॉलेज मिल रहा है, सो यू शुड थिंक कि सच में मैं जो कर रहा हूँ उससे क्या ही होगा। जब तक मनुष्य में इंद्रिय तृप्ति की थोड़ी सी भी झलक या इच्छा रहेगी, तब तक शांति भी दूर दूर ही रहेगी। यस, आप देखेंगे हम शांत बैठे रहते हैं, लेकिन जैसे ही कोई इच्छा आती है हमारी शांति तुरंत भंग हो जाती है। उस काम में हम लगते भी नहीं है, बस वो जैसे ही विचार दिमाग में आया तुरंत हमारी शांति भंग हो जाती है। सोचिए इस चीज पे, बैठे हैं हम आराम से, कुछ भी हमारा काम कर रहे हैं, एकदम से विचार आया अरे मुझे तो वो बड़ी गाड़ी लेनी है, कुछ भी एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ, तुरंत शांति भंग हुई नहीं हुई। अब उसको प्राप्त करने के लिए बहुत प्रयास करेगा वो, और कहाँ शांति, जब तक इच्छा नहीं आई शांत था, जैसे ही इच्छा आई, सिर्फ इच्छा आने मात्र से शांति भंग। इसका कारण यह है कि स्वभाव से हम सब श्री भगवान के नित्य दास हैं, अतः हम अपने निजी हित के लिए किसी वस्तु से सुख नहीं ले सकते। यस, वी आर इटर्नल, हम भगवान की तरह इटर्नल हैं। अगर इन भौतिक वस्तुओं में सुख ढूंढेंगे तो प्राप्त हो ही नहीं सकता है, बिकॉज दीज थिंग्स आर नॉट इटर्नल। मछली का स्वभाव है पानी में ही खुश रहेगी, तो पानी से इतर चीजों में उसकी सुख, उसकी प्रसन्नता नहीं है। वैसे हमारा स्वभाव क्या है, हम शाश्वत है, शाश्वत चीजों में ही हमें सुख मिल सकता है। जो क्षणिक चीजें हैं जिसमें हम सुख ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं उसमें नहीं मिलेगा सुख।
ठीक है, हमारा जो टाइम है यहाँ पर हो गया है, वी विल स्टॉप हियर।